देखिए, बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज है क्योंकि महज 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रही हैं। और डीडीएन भारत की टीम लगातार लोगों के पास पहुंच के उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार का माहौल क्या है, कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, कौन से मुद्दे को ध्यान में रखकर इस बार विधानसभा चुनाव में वोट करने जाएंगे। तमाम चीज़ों पर लगातार डीडीएन भारत की टीम बातचीत कर रही है। हमारे साथ एक महिला है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मोनालिसा मुखर्जी। इस बार की विधानसभा चुनाव में क्या है मुद्दा इस बार? इस बार का चुनाव में एसआईआर का तो बहुत बड़ा मुद्दा है और जो बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे भारत में घुस आए हैं, एसआईआर में तो सबसे पहले देख रहे हैं कि कितने लोग निकल रहे हैं। 1.5 लाख प्लस लोग निकले हैं वेस्ट बंगाल में, जिनको पकड़ा गया है कि वो हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं, वो ऐसे घुसपैठी के रूप में बैठे हुए हैं और यही हमारा वोट बैंक को खराब कर रहे हैं, चुनावी माहौल को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे जितना लगता है कि ये जो एसआईआर चल रहा है और इतने अच्छे से सभी ने सपोर्ट किया है, जनता ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन वैसे लोग जो छुपे हुए थे, जिनके पापा है नहीं तो पापा को दर्शाया गया है, जिनके बेटा का कोई अता पता नहीं है उसको दिया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे 1.5 लाख प्लस आई थिंक मुझे वोट, मेरे जितनी नॉलेज है वहाँ से भी हट रहा है वेस्ट बंगाल से। तो ये बार बार ममता दीदी कहते हुए नजर आती है कि भाई घुसपैठिया का मामला जो है सिर्फ प्रोपगेंडा है, बीजेपी जो है वो अपनी वोट बैंक बढ़ाना चाहती है इससे। तो एक महिला के तौर पे क्या लगता है आपको? चोर चोर मौसेरा भाई, जो बात है कि जो चोर होता है ना वो अपना मौसा के भाई को ही करता है। तो ममता दी जान रही है कि क्या मतलब है उनके बोलने का। ये अपने आप को बचाव के जरिए इसको अपना सामने रख रही है। एक भाषा में, बिहारी भाषा में बताती हूँ, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। तो अभी वो खिसियाई बिल्ली बनी हुई है और खम्बा को नोच रही है। तो मेरा बोलने का अर्थ ये है कि पीसी को मैं बोलना चाहूंगी, ममता पीसी को। पीसी मतलब बुआ? हाँ, बुआ। अच्छा। क्योंकि मैं बनर्जी लड़की हूँ और मेरे फादर बनर्जी हैं, वो भी बनर्जी लड़की हैं, तो मैं बुआ बोलती हूँ उनको। कि अभी जो माहौल में एसआईआर का जलवा चल रहा है, वो बोले थे रोक देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छी तरह से चल रहा है और हमारे सभी लोग उसको एक साथ मिल के एसआईआर को काम का अच्छा से संचालन करके उसको किया जा रहा है और इस बार बहुत अच्छा जाएगा विधानसभा का इलेक्शन। ये अमित शाह है तो बोले कि भाई दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं जब भी चुनाव आता है तो उनका तो कभी कभी ऐसा वो उपनाम दे देते हैं सभी को। हाँ, तो ये तो अद्भुत बात है क्योंकि जब उनको डर लगता है ना तब वो सबका उपनाम देना शुरू कर देते हैं। किस बात का डर रहता है मतलब? डर यही है कि अब तो वो समझ रहे हैं कि मेरा सिंहासन अब चल जा रहा है। क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है ना। जनता में तो एक रुचि है कि हमें अपना वोट बैंक, अपना अधिकार, जो हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग अपना अधिकार को लेकर वोट करें। तो अभी तो वो सोच रही हैं कि अभी जो एसआईआर के जरिए उन घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है तो उनका तो वोट बैंक खत्म हो जा रहा है ना। तो ये तो वो समझ रही है ना। फिर दोहराऊंगी, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। आपको लगता है कि ममता दीदी ने काम नहीं किया है? देखिए, काम नहीं किया है या किया है ये प्रश्न नहीं है। क्या वेस्ट बंगाल सेफ है ये प्रश्न है। नहीं है सेफ? नहीं है सेफ। मैं तो बोलती हूँ, सबको ही बोलते, ग्रामीण क्षेत्र की महिला बोल रही है, आदिवासी सेफ नहीं है, छोटी जनजाति के लोग सेफ नहीं है क्योंकि दलित हैं तो उनको और हरासमेंट करवाया जा रहा है। महिला मुख्यमंत्री पिछले 15 सालों से हैं तो भाई महिला तो और ज्यादा सुरक्षित वेस्ट बंगाल में होंगी। दूसरे राज्यों में लोग सोचते हैं ऐसा नहीं। अगर वैसी बात है तो मैं आज बताऊंगी कि मैं ममता पीसी से एक अनुरोध करूंगी, आप 3 महीने के लिए ये बता दें कि सारी महिला रात को 12 बजे काम करना शुरू कर दें। अभी ना बोल रहे हैं कि शाम को घर से बाहर नहीं निकलना है, महिलाओं को शाम होते होते घर के अंदर घुस जाना है। तो जब आप एक मुख्यमंत्री हो रही हैं, बनी हुई हैं इतने सालों से और महिला हैं, तो आप ऐसे प्रश्न कैसे बोल सकते हैं, उठा सकते हैं कि एक महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए शाम में। आप सेफ्टी रखिए। हर महिला, हर लड़की अकेले अपने पैर में खड़ी होकर काम करे, रात को 12 बजे भी नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर सकती है क्योंकि आप बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं का सपोर्ट करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। अभी तो आप ही मना कर रही हैं कि रात का शिफ्ट मत लो। ये तो वो वाली बात हुई कि लोग जो कहते हैं कि कपड़े पहनने से गलत हो जाता है, तो ये वही वाली बात हुई कि रात में निकलोगे तो गलत हो जाएगा। ये तो वो तो मैं नहीं, मैं तो वो उनका बात, ममता बनर्जी की स्टेटमेंट से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है ना कि वो बोल रहे हैं कि शाम में घर आ जाओ, रात को नहीं जाना है।
हाँ, तो भाई अगर जो लोग काम कर रहे हैं, नर्स का काम कर रहे हैं, रात को कोई लेडी डॉक्टर है, अचानक कोई केस पड़ जाए, उसको इमरजेंसी में रात को निकलना पड़े, अपने से गाड़ी ड्राइव करके निकलना पड़ रहा है, ड्राइवर नहीं है तो वो क्या करेंगी? वो रुक जाएंगी, बोलेगा आदमी मर रहा है, मरने दो। मैं तो ममता दी बोली है मुझे शाम को नहीं निकलना है, रात को नहीं निकलना है। तो ये सेफ्टीनेस तो नहीं हुआ, ये सेफ्टी तो नहीं हुआ। किसी को मैं पूछना चाहूंगी, ये सेफ्टी कहाँ का है? ये क्या लगता है इस बार कौन ऐसा दल है जो कि बंगाल में सरकार बना सकती है और आप लोग जो जिस शिकायत है जो आपकी वो दूर हो सकता है? बीजेपी की सरकार 2026 में बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी और चारों तरफ जय श्री राम का नारा लगेगा। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी आएगी तो सब कुछ सही हो भाई जाएगा? और भी राज्य देखिए, बिहार हमारा बीजेपी कितना अच्छा सीट आया है, नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ है। और बिहार में जो पहले लोग बोलते थे जंगल राज है, अभी देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार में। लगा रहा है कि वोट चोरी कर लिए ये तो। हाँ, वोट चोरी कर लिए, ये तो बहुत कोई बोलता है। कितने बार मैं बोलूंगी, बंगाल में वोट चोरी खंबा नोचे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो मतलब कह रहे हैं कि बंगाल में वोट चोरी नहीं चलेगा, जो बिहार में वोट चोरी हुआ है अब बीजेपी वाले सीट ले लिए बंगाल हैं। में क्या आपका दल का आदमी लोग कहाँ वोट देने देता है पिछी? ये तो सबसे बड़ी बात है कि सबको जानता है कि कितने ऐसे ग्रामीण लोग हैं, जल के हैं कि जिन्हें वोट आज तक वो नहीं दे पाए हैं। प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, हर पंचायत में मैं घूमी हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र का है, उसमें लोग बोल रहे हैं कि हमें वोट नहीं करने दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अच्छा, होता है ये? हाँ, होता है। मैंने पूछा है, मेरे पास प्रमाण है। मेरे पास प्रमाण है। ऐसा भी होता है क्या कि ताला मार दिए भाई और बाहर नहीं निकलने दिया? ऐसा भी होता है? डराया धमकाया जा रहा है ऐसा का। लेकिन अभी 2026 में हमारा बीजेपी का परिवार आएगा और बीजेपी ही बंगाल में आएगा, शासन करेगा, सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, महिलाओं का सम्मान की रक्षा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में क्या कहेगा जो केंद्र में काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारे बड़े भाई, और बहुत ही बेहतर एक भारत का विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं को सबसे बड़ा दृष्टिकोण दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, हमारे मुख्यमंत्री रेखा दी दिल्ली में हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं महिला होकर। ये ममता बनर्जी कहती हैं भाई दिल्ली तो संभल नहीं रहा है, बंगाल आ गए चुनाव आते आते। इसी का अब उम्र हो गया है ना, अब घर के जब कोई सदस्य का ज्यादा उम्र हो जाता है, हम लोग भी समझते हैं कि ज्यादा बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, दिमाग को शांत रखना चाहिए। पीसी, अभी आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। रिटायरमेंट टाइम आ गया है? हाँ। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम प्रकाश जायसवाल है। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है यहाँ पे? देखिए, विधानसभा चुनाव में भाजपा के अलावा और कोई माहौल नहीं है, भाजपा ही भाजपा है। क्यों भाजपा क्यों है? टीएमसी पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम तो किया? क्या हुआ, कोई मुख्यमंत्री बनता हट नहीं सकता है क्या? क्यों काम अच्छा नहीं किया? जनता के प्रति रोष हो गया है, जनता अभी दूसरे नजर से ममता बनर्जी को देख रहा है। देखिए, एक चीज बताते हैं, ममता बनर्जी किसी समुदाय की नहीं है, किसी जात की नहीं, किसी समुदाय की नहीं है। अभी आई हुआ अच्छा मंदिर बना रहे, इतना साल उनको मंदिर का नजर नहीं आया, इतना साल वो हज और हिजाब के चक्कर में पड़ी हुई थी, अभी वो मंदिर के चक्कर में पड़ी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू समुदाय जो है वो नाराज है हमसे, तो कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, उनका एक विधायक हुमायूं कबीर मस्जिद का आह्वान किया था, क्यों उसको सस्पेंड कर दी? ना वो हिंदुओं के साथ है ना मुसलमान। ममता बनर्जी अपने स्वार्थ के अलावा किसी के साथ नहीं है। अच्छा, ना वो हिंदुओं के साथ है ना मुसलमानों के साथ है, सिर्फ उनको अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई मैंने महिलाओं के लिए पैसे दिए, महिलाओं के लिए इतना काम किया है। अरे अच्छा, एक बात बताइए, सरकार का काम क्या होता है? जनता सरकार क्यों चुनती है? सरकार एक राजा के प्रति नेतृत्व करता है। एक राजा होता है, एक देश का राजा होता है, उसी तरह एक राज्य का मुखिया सरकार होता है। तो अगर राजा का भी वही काम है, अपने जनता के प्रति जो निष्ठावान काम है, वो वही काम एक सरकार का भी काम है। अरे आपको चुना ही गया है तो काम करने के लिए, थोड़ी कौन सा काम लगता है कि ममता बनर्जी नहीं कर पाई है और बीजेपी कर पाएगी, बीजेपी आएगी? देखिए, बीजेपी क्या नहीं कर पाएगी ये उनको नहीं पता है। आज उत्तर प्रदेश में 30 साल के बाद में भाजपा का सरकार बना है। आज एक बात बताइए, हर साल बिजनेस सबमिट होता है ना बंगाल के अंदर में, हजारों करोड़ का खर्चा होता है ना। कोई भी व्यापारी आया क्या बंगाल में? कोई भी व्यापारी नहीं आया बंगाल के अंदर में। वो अडानी अंबानी हो चाहे कोई भी हो, आते हैं यहाँ पे, मजा लेते हैं, मिठाई खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या थम्सअप पीते हैं, जो भी निकल जाते हैं यहाँ से। यहाँ पैसा लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको लगाते हैं लोग। अरे उनको पता है यहाँ पे लूट मार का सरकार चल रहा है। अच्छा, आप एक चीज बताइए ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं मान लीजिए इस क्षेत्र में एक दुकान किया,
मैं प्रकाश जायसवाल इस क्षेत्र में एक दुकान किया, यहाँ के कुछ लोकल गुंडे हमें मार के भगा देंगे, फिर हम मान लीजिए समझ लीजिए जाएंगे दूसरे क्षेत्र में दुकान करने, वहाँ के लोग अगर हमसे पूछेंगे भैया आपने वहाँ दुकान किया तो क्यों छोड़ दिया, तो मैं तो बताऊंगा ना कि भाई मुझसे वहाँ लूट मार हुआ, हमको मारा गया, हम इसलिए यहाँ आ गए। उसी तरह पहला बिजनेस आइकॉन टाटा जी आए थे यहाँ पे, तो उनको मार के भगा दिया गया, लूट के भगा दिया गया। तो वो तो अपने बिजनेस पैनल में जो व्यापारी गण है उनके साथ में जब बैठते होंगे तो यही तो चर्चा करते होंगे भैया बंगाल में मत जाना, बंगाल में जाओगे तो हमारे साथ जो हुआ आपके भी साथ वही होगा। आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार में लूट हो रहा है, ममता दीदी कह रही हैं कि भाई दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं जब भी चुनाव आता है। ये सब बेतकूक बात करके कोई फायदा नहीं है, कौन दुर्योधन कौन दुशासन, जब यहाँ आए तो कह रहे दुर्योधन दुशासन, वो सब बेतुका का बात है। उनके हर एक मंत्री बोलिए, हर एक विधायक बोलिए, हर एक एमएलए बोलिए, सबके ईडी और सीबीआई के रडार में है, सब सारे के सारे ईडी सीबीआई के रडार में है। संदेश के लिए इस बार मुद्दा है, देखिए संदेश खाली मुद्दा तो है ही, पूरा बंगाल ही मुद्दा है, सिर्फ एक संदेश खाली एक जिला एक प्रांत मुद्दा नहीं है, पूरा बंगाल मुद्दा है। घटना हुआ भाजपा पूरे बंगाल को लेके चल रही है, एक संदेश खाली को लेके नहीं चल रही है, पूरा बंगाल मुद्दा है। वो ऐसा कुछ संदेश खाली का जो डॉन अपने आप को एक समय कहता तो अभी जेल के अंदर में, उसका क्या हश्र होगा। खाली अब मैं आपको एक चैलेंज से बताता हूँ, भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, कुछ भी करे, अगर इस बार अगर सरकार बदल गई तो पूरे भारत में जितना बुलडोजर नहीं चला उतना से ज्यादा बंगाल में चलेगा बुलडोजर। अच्छा। उससे ज्यादा बंगाल में बुलडोजर चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने नेता मंत्री सब करप्ट है। अच्छा। सबके घरों में बुलडोजर चलेगा, नेता मंत्रियों का, चाहे वो योगी के रूप में बंगाल के मुख्यमंत्री बने, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा के रूप में बने, चाहे आपके किसी के रूप में मुख्यमंत्री बने, जो भी मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा पूरे देश से सबसे ज्यादा बुलडोजर बंगाल में चलेगा। सांसद अभिषेक बनर्जी अभी यात्रा पर निकलने वाले 1 महीने। किस चीज का यात्रा? बंगाल भ्रमण करेंगे। अरे तो बंगाल भ्रमण तो राहुल गांधी पूरा देश भ्रमण किए थे, क्या हो गया? जितना था उससे कम हो गया। राहुल गांधी पूरा देश भ्रमण किए थे ना। अरे राहुल एक दिल्ली का पप्पू है, ये बंगाल का पप्पू है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू दिल्ली के? दिल्ली का ऑल इंडिया पप्पू है, नेशनल पप्पू है, वो इंटरनेशनल पप्पू है। अच्छा, और क्या है? बनर्जी पप्पू है तो और क्या? पप्पू नहीं है तो और क्या है? पप्पू ही तो है, खाली बोलना आता है इनको, कुछ नहीं है। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं वैसे ये भी बोलता है और कुछ नहीं है। डायमंड हार्बर में चुनाव हुआ था, हिंदू पलायन किए थे पूरे डायमंड हार्बर से, पूरे हिंदुओं को घरों को आग लगा दिया गया था, क्योंकि हिंदू विहीन उनको चाहिए, उनको एक समुदाय से सिर्फ वोट चाहिए। और उसी समुदाय के विधायक हुमायूं कबीर एक आपका इसका आह्वान किया बाबरी मस्जिद बनाने का, तो उसको सस्पेंड कर दी। बाबरी मस्जिद को लेके आपकी क्या राय है? मतलब देखिए हमारा कोई मस्जिद लेके कोई राय नहीं है, वो किसी और का धर्म हो सकता है, वो हम उसका सम्मान करते हैं। हमारा राम मंदिर हमारा बन गया है देश के अंदर में, हम उसका सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी कौन से काम अच्छे लगते हैं? नरेंद्र मोदी का कौन सा काम नहीं है अच्छा है ये बताइए ना, सारा ही काम अच्छा है। अरे देश में 28 राज्य के 28 राज्य में शायद हमारा शासन है, तो 28 राज्यों में शासन, हाँ 22 से 28 राज्यों में हमारा शासन है, तो उसमें नरेंद्र मोदी ऐसे ही नरेंद्र मोदी तो जितना बोले नौकरी देने के लिए नौकरी दे नहीं पाए। देखिए नौकरी आप किस राज्य का बात करिएगा, एक एक राज्य का बता देते। उत्तर प्रदेश में चल जाइए, हर दिन नौकरियों का वैकेंसी खाली हो रहा है। चला जाइए आपके बगल राज्य उत्तर प्रदेश में, हर दिन नौकरियों का वैकेंसी खाली हो रहा है। जितना पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश, विपक्ष लगातार कहती है कि भाई नरेंद्र मोदी का काम है कहना, देते हैं नौकरी के विपक्ष का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। और जनता मूड बना चुकी है बंगाल के अंदर में, उसको परिवर्तन करना है, इस बार करना है। आप हम लोगों से नहीं बात करके एक बार आप लोकल बस्तियों में जाके जनता से बात करिएगा, वो आपको, आप भवानीपुर जाके मीटिंग करिए। मिथुन चक्रवर्ती ये भी कहते हुए नजर आए कि इस बार जो वोट देने से रोकता है रुकेगा नहीं, कफन बांध के निकलेंगे। देखिए बंगाल का जो कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता है, पिछले दिलीप घोष जी के नेतृत्व में 200 कितने कार्यकर्ताओं का मर्डर हो गया था, ठीक है, तो कफन ही तो बांध के निकले थे। बिना कफन बांधे तो मृत्यु तो हुई नहीं किसी की, राजनीतिक मृत्यु हुई है सबका, तो कफन ही बांध के निकले थे। तो 200 वो तो चिन्हित थे, लेकिन वैसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो सारे कफन बांध के निकलते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के जो गुंडे पाले हुए गुंडे हैं, यहाँ कल कारखाना नहीं है। उनके एक कार्यकर्ता से पूछ लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में कितना बूथ है, कितना पोलिंग स्टेशन, नहीं बता पाएगा। उनके एक कार्यकर्ता से पूछिएगा आपके क्षेत्र में कितना इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बता देगा। अच्छा, हाँ, इनलीगल कंस्ट्रक्शन का उन लोग का टोटल चेकआउट किया हुआ है कि हमारे क्षेत्र में कितना इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों, वहां से क्या होता है? भाई पैदाबाजी है, पूरा कमाई है, और क्या है।
कमाई है। ऐसे लोकल गुंडे चले जाते हैं, तृणमूल के गुंडे, तृणमूल में एक ही पोस्ट है, बाकी सारे लैंप पोस्ट है। कौन सा पोस्ट है? कोई भी एक पोस्ट है, जैसे आपको एक पोस्ट दे दिया, उसके नीचे सारे लैंप पोस्ट है। अच्छा। अब लैंप पोस्ट ही, जैसे कहावत है ना, चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाता है, तो उनके जो केटली है ना, वो लोग गर्म ज्यादा रहते हैं, किसी के भी घर पे चले जाता है। आप एक बात बताइए ना, पूरे देश के अंदर में ऐसा कौन सा राज्य है, बता दीजिए कि बाहर का दीवार रंग करवाने के लिए गुंडा टैक्स देना पड़ता है। अच्छा। घर का सामने एक दरवाजा लगाने के लिए गुंडा टैक्स देना पड़ता है। अच्छा। पूरे भारतवर्ष के अंदर में बंगाल अपने घर के बिल्डिंग का बाहर, घर के बिल्डिंग को रंग करवाइएगा, उसके 4 दादा पहुंच जाएंगे, बोलेंगे दादा का तो मेन अनुगामी हम है, हमको पैसा दो। अच्छा। वो लेके जाएगा, दूसरा आएगा, दर वो तो चिटिंग बाज है, दूसरा दादा का तो मेन अनुगामी हम है, हमको पैसा दो। वो दूसरा लेके जाएगा, तीसरा आएगा, बोलेगा ना ना वो विधायक का तो मेन अनुगामी हम है, हमको पैसा दो। 8-10 लोग आते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं। चलिए, तो इस बार आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार एकदम एकदम। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद हसन अली, राजा न्यू टाउन विधानसभा। अच्छा, कैसा काम ममता दीदी ने किया है पिछले 15 सालों में? अरे ममता दी जो काम किया है, अभी इस बार 2026 में उसका जवाब उनका खुद मिलेगा। उनका विधायक उनका जवाब दिया है। उनका विधायक जब इतना काम किया है, अच्छा अगर काम किया होगा, तो उनका जो विधायक बोला है, दीदी हम आपने तो मंदिर बना रहे, तो हम एक तो मस्जिद बनाएंगे, तो उनका विधायक से फटाक से उसको लात मार के बाहर कर दिया है। ठीक है, तो वो विधायक नाम है हुमायूं कबीर। इस बार मुस्लिम क्या सोच रहे हैं, कौन है जो उनका रहनुमा होगा, उनके लिए सरकार बनेगी तो काम करेगा? देखिए 34 साल यहाँ गुंडाराज का सरकार था, तोलाबाजी का सरकार था, वो इससे भयानक था। ठीक है, ये CPIM की बात हाँ सीपीएम ठीक है, जो सीपीएम हजारों लाखों कल कारखाना बंद करवा दिया। हुगली नदी का धार से लेके पूरा पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे में इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री था, इतना बड़ा बड़ा जूट मिल था। हम लोग का दमदम में पूरा सारा, और इंटरनेशनल लोग जानता था, इंटरनेशनल हब मतलब कारखाना, कल कारखाना मतलब दमदम। दमदम जैसा बिल्डिंग, जैसा जो हम लोग का जो कारखाना था, HMB था, सब बंद करवा दिया। वो लोग सब हड़ताल करके, आंदोलन करके सब बंद कर दिया था। तो उस टाइम में डिसाइड किया था, जे सीपीएम इतना सब खराब कर दिया, आदमी जितना पश्चिम बंगाल का हम लोग का सब लोग मिलकर हम लोग सोचा था एक तो अच्छा सरकार लाएंगे, तो हम लोग भी उसमें शामिल थे। तो हम लोग वो सीपीएम को हटा के हम लोग अच्छा सरकार लाया था। ममता बनर्जी पर विश्वास ममता बनर्जी का ऊपर विश्वास किया था, सभी लोग विश्वास किया था। लेकिन अभी देख रहा है, रेप, मर्डर, आरजीकर में इतना बड़ा कांड हुआ, साउथ कटकला लॉ कॉलेज में इतना बड़ा कांड हुआ। अब कुछ दिन पहले ही आप देखिए, इधर एक कैनिंग में बड़ा हादसा हो गया। थाना में जो रोकक, वही भक्कक, जो थाना का SI ऑफिसर, वो उनका होम गार्ड जो है, होम गार्ड लेडी को उसको रेप कर दिया। ये हम खुद नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज़ में आप लोग देखेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा, पता लगा लीजिए। हम एकदम दायित्व के साथ बोल रहा है, ये लोग आके खाली लूटपाट, गुंडागिर्दी, चोरी चमारी, और कुछ नहीं है। किस पे विश्वास है इस बार? इस बार मोदी जी का ऊपर, क्योंकि देखिए मोदी जी पे क्यों विश्वास है? देखिए मोदी जी जिस प्रकार का, जिस जैसा भी इतना ग्रोह का साथ काम कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का साथ, जो हम लोग का जो प्रयास जो है, ये मोदी जी का नेतृत्व है। क्योंकि देखिए बिहार, यूपी, दिल्ली, उड़ीसा, अब देखिए सब जगह में इतना अच्छा, गुजरात में कितना दिन से सरकार चला रहा है, इतना अच्छा। वहाँ पे तो मुसलमान है, वहाँ पे तो हिंदू भी है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। इतना बड़ा कहते हैं मुसलमान के विरोधी हैं भाजपा वाले, एकदम झूठ है। देखिए गुजरात में मुसलमान है, इधर का टाटा कंपनी उधर उठ के गुजरात में चला गया, गुजरात का मुसलमान भी उसका फायदा ले रहा है, वहाँ हिंदू भी ले रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, टाटा जिस जगह में आज सिंगू नंदीग्राम में क्या हुआ, जिस जमीन में एक्वायर किया था उसको भगवा दिया था तृणमूल वाला। अभी तृणमूल का वो जगह में तो बंजर हो गया, जिंदगी भर में उसको चार्ज भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जमीन पूरा बेकार हो गया, खत्म हो गया। इंडस्ट्री यहाँ कांपता है, डरता है। जब न्यू टाउन में इतना बड़ा बड़ा हाव आने का ये बात था, न्यू टाउन मतलब आपका इंडस्ट्रियल हब। यहाँ पे दीदी क्या किया, दुर्गा आंगन किया, ये गलत किया। ठीक है, क्योंकि गलत किया क्योंकि कोई सरकारी टेंडर से कोई मतलब धर्म का मंदिर मस्जिद नहीं होता है, सरकारी से नहीं होता है। पब्लिक ट्रस्ट बना के, जैसा हम लोग का राम मंदिर बना हुआ था, तो ट्रस्ट बना के तभी हुआ था राम मंदिर, सरकारी टेंडर से नहीं हुआ। क्या लगता है क्यों दुर्गा आंगन क्यों करा उन्होंने? वो अभी उनका
पैर का ऊपर में जमीन खिसक गया है, मुस्लिम वोट चला जा रहा है। जो उनका जो दूधेल गाय बोलता है, जो लात मार दिया, अभी देख रहा है तो हम लोग का मुसलमान वोट तो जा रही, तो हम लोग हिंदू को खुश करना होगा। अगर हम मंदिर बना देंगे तो शायद होगा हिंदू भाई लोग हम लोगों का वोट देगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? आशीष पांडे। आशीष जी, क्या है इस बार का विधानसभा चुनाव में, क्या है मुद्दा, क्या है? चोरों के बारे में कुछ कहना नहीं, ये तो चोरों की सरकार है, लुटेरे धर्षणकारियों की सरकार है ये। ये कौन सी? ममता बनर्जी हाँ की? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये कहते हैं कि अगर ये इतना अच्छा काम करते तो इनका पश्चिम बंगाल के बाहर एक काउंसलर नहीं है, लेकिन बीजेपी 20 राज्यों में जीती हुई है, उस व्यक्ति को वो चैलेंज करती हैं, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ये इतना अच्छा काम करती तो राज्य के बाहर भी होती, आज राज्य के अंदर ही क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी अगर चोरी करके जीती, ये जो दोषारों को वो लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करके जीत रही है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर चोरी करके जीतती तो फिर केवल पश्चिम बंगाल में भी जीत जाती 2021 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति आदर्श अलग है। वो आपके बात से लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार? बिल्कुल बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? बीजेपी मुझे नहीं अच्छी लगती है, हर इंसान को अच्छी लगती है, 140 करोड़ भारतीयों को अच्छी लगती है, इसीलिए 20 राज्यों में आज भारतीय जनता कौन पार्टी से नेता हैं जो कि आपको बीजेपी में ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं? देखिए, बीजेपी के कोई भी नेता हो, बीजेपी की जो नीति आदर्श है वही बीजेपी के लिए काफी है। चाहे मोदी जी के बाद फिर कोई आए, बीजेपी का सिंबल, बीजेपी नीति आदर्श, ये हर किसी को खुश रखते हैं। मोदी जी पे लगातार लोग कहते हैं कि भाई जुमला दे दिए नौकरी को लेकर कि नौकरी देंगे 2 करोड़ 2 करोड़, लगातार विपक्ष कहती है। देखो, जो कुछ खुद नहीं करते वो दूसरों पे दोषारोप करते हैं। ये तो कुछ करती नहीं है, तो इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? दूसरों पर आरोप लगाना, आरोप लगा रही हैं, और इन आरोपों का कोई असर नहीं पड़ रहा कहीं पे भी। अगर आरोपों पे असर पड़ता तो लगातार हम लोग बिहार से लेके हम लोग दिल्ली, हर जगह हम लोग जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही? भारतीय जनता पार्टी जरूर अच्छा कोई काम कर रही है, ये आदमी को लगता है, हर इंसान को लगता है। 4-5 काम बताइए जो नरेंद्र मोदी काम बहुत अच्छा लगता हो। कौन सा काम उन्होंने नहीं किया है? देश हित के लिए जो भी अच्छे काम है, हर काम उन्होंने अच्छे किए हैं। इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान सभी वोट दे रहे हैं और सभी उनको जिता रहे हैं।